हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं और टॉपिक का नाम है फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर विच वर इशूड एट पार। इस टॉपिक के ऊपर एक 3 मार्क का क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में आता है। तो सबसे पहले मैं इस टॉपिक के बारे में रूल्स बताना चाहूँगा कि फॉरफीचर और री इशू की हम क्या एंट्री करते हैं और जो डिफरेंस होता है फॉरफीचर का वो हम फिर कैपिटल लेजर में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, ये मैं बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले रूल नंबर 1, फॉरफीचर ऑफ शेयर। तो फॉरफीचर के टाइम पर क्या एंट्री करते हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफीटेड शेयर अकाउंट, टू फॉरफीटेड शेयर अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट। और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और नरेशन हो जाएगी शेयर फॉरफीटेड। तो फॉरफिट की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू फॉरफिटेड शेयर, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो फॉरफिटेड शेयर कैपिटल के सामने क्या अमाउंट लिखते हैं? टोटल मनी डिमांडेड, टोटल मनी डिमांडेड वेदर पेड और नॉट पेड। फॉरफिटेड शेयर में लिखते हैं जो अमाउंट रिसीव्ड हो गई है, अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी। जो कंपनी ने पैसा रिसीव कर लिया है वही कंपनी पैसा फॉरफिट कर सकती है। और टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, यानी कि जो भी पैसा अनपेड अमाउंट है, अनपेड अमाउंट जो नहीं दिया है वो यहाँ पर आ जाता है, अनपेड अमाउंट। अब अगर शेयर कॉल्स इन एरियर अकाउंट बुक्स में खोला गया है तब फॉरफिट की एंट्री क्या करते हैं? और करके शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर और टू कॉल्स इन एरियर। शेयर फॉरफिटेड। तो जब क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करते हैं तो तब हम फॉरफिट की एंट्री ये करते हैं। इसके बाद है हम शेयर्स को री इशू करते हैं। तो व्हेन शेयर्स आर री इशूड, तो शेयर 3 तरीके से री इशू हो सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। तो सबसे पहले आता है व्हेन शेयर्स आर री इशूड at par, when shares are reissued at par। अगर शेयर एट पार पर इशू किए हैं तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर री इशूड एट पार। अब नेक्स्ट है व्हेन शेयर्स आर री इशूड एट प्रीमियम, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। शेयर नरेशन हो जाएगी शेयर री इशूड एट प्रीमियम। और लास्ट एंट्री है व्हेन शेयर्स आर री इशूड एट डिस्काउंट। तो जब शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू करते हैं तो डिस्काउंट के अमाउंट को फॉरफीचर अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल, शेयर री इशूड एट डिस्काउंट। तो फॉरफीचर में जो डिस्काउंट की अमाउंट होती है वो हम दिखा देते हैं। इस तरीके से ये तीनों एंट्री हो गई, री इशू ऑफ शेयर एट पार, एट प्रीमियम एंड डिस्काउंट। अब जो फॉरफिटेड शेयर का क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। तो व्हेन रूल नंबर 5, व्हेन फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व, तो एंट्री हो जाएगी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व और नरेशन हो जाएगी फॉरफिटेड शेयर ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व। इस तरीके से ये सारी जर्नल एंट्रीज होती हैं री इशू की और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने। अब कैपिटल रिजर्व की अमाउंट हम किस तरीके से निकालते हैं? कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू फॉरफिटेड शेयर डेबिट बैलेंस माइनस फॉरफिटेड शेयर क्रेडिट बैलेंस माइनस फॉरफिटेड शेयर डेबिट बैलेंस। अगर सारे शेयर रीइशू कर दिए गए हैं जितने शेयर फॉरफिट किए तो सिंपली ये फार्मूला लगा देते हैं कि फॉरफिटेड शेयर के क्रेडिट बैलेंस में से फॉरफिटेड शेयर का जो डेबिट बैलेंस होता है उसे माइनस करके हम कैपिटल रिजर्व निकाल लेते हैं। तो ये सिचुएशन कब हुई? व्हेन ऑल फॉरफिटेड शेयर
व्हेन ऑल फॉरफिटेड शेयर आर री इश्यूड, जब सारे फॉरफिटेड शेयर हम री इशू कर देते हैं तो सिंपली फॉरफिटेड शेयर के क्रेडिट बैलेंस में से डेबिट बैलेंस माइनस कर देते हैं और जो भी अमाउंट आती है वो हम कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री में लिख देते हैं। एक दूसरी सिचुएशन बनती है व्हेन ऑल फॉरफिटेड शेयर आर नॉट री इशूड। मान लिया 1000 शेयर फॉरफिट किए और री इशू किए 500, तो तब हम कैपिटल रिजर्व कैसे निकालते हैं? तो उसका फार्मूला होता है कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू टोटल फॉरफिटेड शेयर अमाउंट, टोटल फॉरफिटेड शेयर अपॉन अमाउंट, टोटल फॉरफिटेड शेयर अमाउंट अपॉन टोटल शेयर फॉरफिटेड, टोटल नंबर ऑफ शेयर लिख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर री इशूड, यानी कि टोटल फॉरफिटेड शेयर अमाउंट को जितने शेयर फॉरफिट किए उनसे डिवाइड करेंगे और नंबर ऑफ शेयर री इशूड से मल्टीप्लाई करेंगे। जो अमाउंट आएगी उसमें से माइनस करेंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट बैलेंस। ये डेबिट बैलेंस कौन सा है? जो हमने री इशू के टाइम पे फॉरफिट को डेबिट किया है, तो उसको इसमें से माइनस करके हम कैपिटल रिजर्व निकाल लेते हैं और फिर ये अमाउंट हम इस एंट्री में लिख देते हैं। तो इस तरीके से हमने आज इस वीडियो में आपको फॉरफीचर, री इशू और कैपिटल रिजर्व किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ये आपको बताया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।